हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड टॉपिक कवर कर रहे थे। उसमें आज हमारी नेक्स्ट बात जो हमें करनी है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो 2 years to 6 years जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, उस एज का बच्चा कैसे डेवलप करेगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। यानी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड ऑफ 2 years to 6 years। ओके, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 0 से 2 साल के बच्चे की बात की थी, उसको समझने की कोशिश की थी, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानने की कोशिश की थी। आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट की, परसेप्चुअल डेवलपमेंट की, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की। ओके, तो यही सारी चीजें आपके एनआईओएस के मटेरियल में दी हुई हैं। एंड ये जो डीएलएड के कोर्स 506 है, तो डीएलएड के जितने भी कोर्सेज मैं करवा रही हूं उन सब के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एनआईओएस के मटेरियल पे ही कंसंट्रेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इससे रिलेटेड और कोई चीजें इसमें ऐड की जाएं। सो ये एनआईओएस स्पेशल स्टडी मटेरियल से जो है आपकी क्लासेस हो रही है। सो अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो 0 से 2 साल में हमने बात की थी कि कैसे जो है बच्चा शुरुआत में हेड अप करना सीखता है, फिर जो है रोलिंग, क्रॉलिंग और वो सब चीजें, खड़ा होना, साइकिल चलाना, वो सब सीखता है। ठीक है, अब जो ग्रोथ का डायमेंशन है ना, अगर हम फिजिकल डायमेंशन को देखें यानी फिजिकल ग्रोथ कितनी होगी, तो वो जितनी 0 से 2 साल में हुई है उतनी रैपिड नहीं होगी। ओके, अगर हम उससे कंपेयर करें तो यानी शुरुआत में बच्चा जो है वो 2 साल के अंदर अंदर जल्दी ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है फिजिकल लेवल पे। अब जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा अगर हम 0 से 2 साल से कंपेयर करेंगे तो। ऑल्दो चाइल्ड जो है वो अज्यूम करने लग जाएगा बॉडी प्रोपोर्शंस को कि अच्छा क्या क्या चीजें हैं, ये हाथ है, ये नाक है, टंग है, वो सारी चीजें आपने देखा भी होगा। किसी छोटे बच्चे को देखेंगे तो उनके पेरेंट्स बड़े एक्साइटेड रहते हैं, वो बोलेंगे कि बताओ बताओ ये देखो टीथ कहाँ पे है, टिथू कहाँ पे, इस टाइप से भी बोलते हैं बहुत सारे। ठीक है, टंग कहाँ पे है, नोज कहाँ पे, नोज को नोज ही बोल देते हैं। तो उसको समझाने के लिए थोड़ा प्यार से जब बात करते हैं ना, तो और कोई मेहमान भी आते हैं तो भी करवा के दिखाते हैं कि देखो अब ये बोलने भी लग गया या बोलने लग गई। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चा जो है वो अज्यूम करने लग जाता है बॉडी प्रोपोर्शंस को। ग्रोथ की लेग्स जो है वो रैपिड रहेगी, सॉरी लेग्स की ग्रोथ जो है, ग्रोथ की लेग्स नहीं, लेग्स की जो ग्रोथ है वो रैपिड रहेगी। क्योंकि लेग अगर आप देखेंगे कई बार ये होता है ना, जैसे हम 2 से 6 साल की बात कर रहे हैं, सो अराउंड 4-5 साल के अराउंड या 6 साल जब होने को होंगे तब आप देखेंगे तो कई बार बोलते हैं ना कि बच्चा पतला हो रहा है, शायद बढ़ने पे है, यानी इसकी हाइट बढ़ रही है शायद, इसलिए ये कंपैरेटिवली पतला है। सो वो चीज किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे लेग्स की ग्रोथ यहाँ पे जो है वो रैपिड रहेगी, प्लस लेग जो है वो हाफ, हमारी पूरी बॉडी का हाफ पोर्शन लेग्स होते हैं, सो वो हाफ पोर्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, सो अगर लेग्स की ग्रोथ रैपिड है तो जो ट्रंक है, जो बीच वाला पोर्शन रहेगा, उसकी ग्रोथ जो है वो इंटरमीडिएट रहेगी और हेड की ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगी इस एज में, 2 से 6 साल में। जनरली जो वेट होता है, ये आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। जो वेट होता है एक 3 साल के बच्चे का, अगर मेल की बात करें, सो वेट 33 पाउंड्स और 38 इंचेस टॉल। तो ये हाइट और वेट जो है उसका बताया गया है कि जनरली इतना जो है वो देखने को मिलता है। अगर इससे कम है आपके बेबी का या बच्चे का तो वो आप जाके चेक करवा सकते हैं एक बार कि कहीं मालन्यूट्रिशन का शिकार तो जो है वो नहीं हो रहा, ओके, या कोई दिक्कत तो नहीं है। सो वो वो हाइट वेट जो है वो बैलेंस रख के चेक करवाते रहना बहुत जरूरी हो जाता है। लड़कियां जो है वो कंपैरेटिवली हल्की होती हैं, यानी 38 और ये 33 पाउंड से जो है वो थोड़ी सी हल्की रहेंगी और हाइट भी उनकी कंपैरेटिवली शॉर्टर देखी गई है एक्चुअली। सो बाय द एज ऑफ 5 years की बात करें 43 इंचेस और एवरेज वेट है 43 पाउंड। सो ये 33 से 43 और 38 से 43 इंचेस, ये 2 चीजें आप याद रखेंगे 3 से 5 साल के एज के बीच में। हाइट और वेट जो है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स की हाइट कितनी है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, कोई बीमार तो नहीं हो गया बच्चा, या जैसे कई बार होता है ना बच्चे जब पैदा होते हैं उस टाइम पे उनको निमोनिया की शिकायत ज्यादा रहती है। सो उन सारे फैक्टर्स से जो आपकी हाइट और वेट जो है वो अफेक्टेड रहेंगे, ये वेरिएबल्स रहेंगे। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट में फर्दर देखिए तो साइज और हाइट वेट के अलावा भी बहुत सारे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मसल्स जो है वो बड़ी रैपिडली यहाँ पे ग्रो करती हैं, ओके, डेवलप होती हैं। लार्ज मसल्स आर फार बेटर डेवलप देन स्मॉलर एंड फाइन वंस, क्योंकि पहले लार्ज मसल्स डेवलप होंगी, धीरे धीरे करके फिर फाइन मसल्स जो है वो डेवलप होना शुरू होंगी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में देखें सो जो रेस्पिरेशन है
अकर्स इन रेस्पिरेशन, या जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन होने लग जाएगी, ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ने लग जाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट या ब्रेन जो है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो अडल्ट वेट है उसका कितना परसेंट जो है वो ब्रेन डेवलप करता है। तो जो अडल्ट का वेट है उसके 90% तक ही जो है वो डेवलप करता है। ओके, सो वो 90% यहाँ पे ब्रेन डेवलप करेगा। देन कई बार बोलते भी है ना, जैसे ये ऐड करते हैं हॉर्लिक्स वगैरह की, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, उसमें बहुत सारी शुगर्स होती हैं सिर्फ, तो उसके लिए क्या बोला जाता है कि 85% या 85%, 90% दिमाग का विकास 5 से 6 साल की उम्र में ही हो जाता है। तो आप जो है ये लीजिए और अपने बच्चे का विकास कीजिए, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। सो वो एडवर्टाइजमेंट्स, वैसे ये पॉइंट तो ठीक है कि 85 to 90% जो है वो विकास 5 से 6 साल की एज तक हो जाता है ब्रेन का डेवलपमेंट, बट जो चीजें वो बेच रही हैं वो सही नहीं होती बच्चे के लिए। ठीक है, जो नर्व फाइबर्स हैं ब्रेन के एरिया में वो भी मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचने लग जाते हैं, जैसे ही बच्चा लास्ट मतलब एंड में होगा ना, 6 साल के एंड तक पहुंचने का होगा, तो उस एज में। सो ये ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट, मेजरली हमें साइज और जो हाइट और वेट की बात हमने की वो याद रखना है आपको, फैक्चुअली 90% वाली बात याद रखनी है। परसेप्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें बहुत सारी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं जो कि रिपीटेडली यूज होंगी आगे आने वाले टाइम में, जैसे सेल्फ फीडिंग, बच्चा खुद खाना खाने लग जाए, खुद ड्रेसअप कर ले, नहा ले, खुद ब्रश करे, या हेयर को ब्रश करे, टीथ को ब्रश करे, तो वो सारी चीजें अब यहाँ खुद करने लग जाते हैं। वो पेंसिल को यूज करना, टॉयज के साथ खेलना, जंपिंग, हॉपिंग, सो ये 5 से 6 साल तक जो है डेवलप हो जाती हैं चीजें, और उसके बाद बच्चा फिर खुद ही करता है ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, अगर इसी में फर्दर बात करें तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि 2 साल, ये कंपैरिजन आपकी इस मटेरियल में दिया हुआ है, 2 साल, 3 साल और 4 से 5 साल। ओके, सो डेवलपमेंट की अगर बात करें, सो वॉक विदाउट हेल्प, सो यहाँ पे 2 साल का बच्चा जो है वो अपने आप चलने लग जाएगा, उसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ने भी लग जाएगा, वो जंप कर लेगा अपने आप। 3 साल तक जो है वो स्किपिंग या हॉपिंग आ जाएगी उसको। 4 से 5 साल तक जो है उसकी फ्रीली और एक्टिव मूवमेंट्स जो है वो म्यूजिक को भी रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा। कई बार देखते हैं ना कि 3 से 4 साल में ही बच्चे, जैसे ये सुपर डांसर वगैरह में आते हैं छोटे बच्चे, सो उसमें भी क्या होता है, वो इतना बढ़िया डांस कर रहे होते हैं, तो वो अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे म्यूजिक को उस टाइम पे, तो अगर उनको प्रैक्टिस करवाई जाए या उनको उस वातावरण में एनवायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करवाया जाए, उसमें ढलने की कोशिश की जाए, तो वो ढल जाएंगे आराम से। तो वो इसीलिए बचपन में कोई चीज अगर सिखाई जाए ना तो वो थोड़ी सी ज्यादा, ऐसे बोल देते हैं, गुड होती है, मतलब थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे बच्चा मोल्ड हो रहा होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिजिडिटी आती जाएगी। आपने देखा होगा कि किसी बुजुर्ग में या जो अपने मम्मी पापा लोग होते हैं उनमें, उनकी थिंकिंग में या उनकी बातों में कोई बदलाव अगर लाना है तो बहुत मुश्किल है एज कंपैरिजन टू छोटे बच्चे। ठीक है, सो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी रिजिडिटी बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी। फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉपी करने लग जाएंगे, वो यहाँ पे शेप्स को मैच करने लग जाएंगे, जो उन्होंने देखी है वो मैच कर दें, और 4 से 5 साल तक तो उनको कलर्स के नाम और बाकी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, परसेप्चुअल में देखें तो आइडेंटिफाई, वो खुद को, सेल्फ को आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे, कलर्स को मैच करना शुरू कर देंगे, जो फिर बॉक्सेस को फिट करना शुरू कर देंगे। देन यहाँ पे शेप को मैच करना, कलर बताना, डिस्टिंग्विश करना नामों को, तो वो सारी चीजें 4 से 5 साल तक हो जाएंगी। ओके, वोकलाइजेशन की बात करें तो 200 वर्ड्स, जो जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पे वोकैबुलरी में काफी वर्ड्स होते हैं, उन्होंने काफी चीजें सुन रखी होती हैं, लेकिन यूज वो उनमें से कुछ एक वर्ड्स को ही करते हैं। ठीक है, सो 2 साल में 200, 3 साल में 900, जो कि और फॉलो करेंगे आपकी कमांड को, रिपीट करेंगे आपके पीछे पीछे। 4 से 5 साल की एज में वो रिपीट कर सकते हैं 4 डिजिट तक, यानी 2000 से 3000 वर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अडेप्टिव बिहेवियर अगर देखें तो 2 साल तक बच्चा जब होता है तो बाउल कंट्रोल उसको आ जाता है, यानी जब उसको सुसु पोटी करनी होगी स्पेसिफिकली तो वो बता देगा बच्चा आपको, ठीक है, कि मम्मा पोटी या जो भी चीजें हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है उनका, यहाँ पे वॉलंटरी हो जाती चीजें कि वो थोड़ी देर अगर आ भी रही है पोटी तो वो कंट्रोल कर लेंगे और आपको बता देंगे। उससे पहले क्या हो रहा था, वो जो आपका नैपकिन सैनिटरी पैड है उसके अंदर ही वो कर रहे थे, डाइपर में ही जो है वो पोटी कर देते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है वो सुसु पोटी वाली चीज, अब धीरे धीरे उनके अंदर कंट्रोल आ रहा है। ओके, 3 साल की एज की बात करें तो ब्लॉक्स बनाना या ड्रॉ करना, ठीक है, यहाँ पे पूरी बॉडी को ही ड्रॉ करना कि अच्छा कौन सी चीज क्या है, उनको अच्छे से समझ आने लग जाएगी। सो ये ओवरऑल चीजें, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन ये जो वोकलाइजेशन वाली चीज है, जो हम अभी आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, सो ये वोकलाइजेशन वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके अब लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि बचपन में तो बच्चा शुरुआत में 0 से 2 साल की बात कर रहे थे तो वो रो के ही बता रहा था आपको सारी की सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जब वो 10 महीने के बाद उसने बोलना शुरू किया, वोकैबुलरी में दो चार वर्ड्स ऐड होना शुरू हुए एनवायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो होता है ना, आप जो आसपास उसके बोल रहे होते हैं, अभी अगर बचपन में ही उसको इंग्लिश सुनाई दे रही है तो वो इंग्लिश सीखेगा, कोई और लैंग्वेज सुनाई दे रही है तो वो और लैंग्वेज सीखेगा, तो उसको वो चीजें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। सो इसीलिए आपने देखा होगा आजकल पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से स्पेसिफिकली, थोड़े पढ़े लिखे पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं या बात करना प्रेफर करते हैं एक्चुअल में, ताकि वो वैसी ही चीजें सीखे। वो एनवायरमेंट का काफी ध्यान रखने की एटलीस्ट कोशिश करते हुए आपको नजर आएंगे जो आजकल के न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं वो लोग, ठीक है। वोकैबुलरी, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है जी, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। एज, पहले 1 साल में 3 वर्ड्स, 2 साल में 272, तो इन्होंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स दे रखे हैं और कई बार एग्जैक्ट वर्ड्स ही पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज हमने अप्रोक्सीमेट वर्ड्स तो यहां भी किए थे ना कि 200, 900, 2000 से 3000, यहां पे देखो 200 की बजाय 272, 896, 1560 और 2562। सो ये एनआईएफ की मटेरियल में मेंशन किया हुआ है एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब ये जो वर्ड्स है नंबरिंग। सो ये नंबरिंग आपको ध्यान रख लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अगर फैक्चुअल पूछा गया तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 1 साल का बच्चा कितने वर्ड्स, या 3 साल का बच्चा। सो 3, 272, 896, 1560 और 2562। सो ये वर्ड्स आप याद रखेंगे वोकैबुलरी में, ओके जी। देन बात आती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अब एक्सेलरेट हो जाएगा 2 साल के बाद, क्योंकि बच्चा अपने एनवायरमेंट को, सोशल एनवायरमेंट को समझने लगा है, नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने लगा है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, सो बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उसको आ जाएगी, ठीक है। फिजिकल सोशल रियलिटी उसको समझ आने लग जाएगा क्या क्या चीजें हैं, ओके। बाय द एज ऑफ 6 उसके अंदर परसेप्शन डेवलप हो जाएगा, साइज, शेप, कलर, टाइम, डिस्टेंस, इन सब चीजों को लेके। मेमोरी इंक्रीज होगी यहाँ पे रैपिड स्पीड से, वो उसके रोट मेमोराइजेशन यहाँ पे अच्छी होगी। अगर आपको याद हो, मुझे मेरे भाई का याद है कि इस एज में जब वो था, क्योंकि वो मेरे से 4 साल छोटा है, सो मान लो मैं 8-10 साल की थी उस टाइम पे, तो वो 4-5 साल का था। सो अगर मैं जो है 11-12 साल की जब हुई और वो 5-6 साल का जब हुआ, 6-10 हो गया ना, सो उस टाइम पे उसको अगर नोटबुक में ऐसे पेजेस होते हैं ना, अपने ये पूरी नोटबुक है, ठीक है, दोनों साइड पेजेस हैं, यहां से एक वर्ड बता दो उसको, वो पूरी की पूरी नोटबुक सुना देगा आपको। मतलब ये 2 पेजेस तो आपको ऐसे सुना देगा कि समझ ही नहीं आएगा आपको कि इतना कैसे याद हो रहा है इसको, ठीक है। तो वो चीज मुझे अब समझ आ रही है कि अच्छा यहाँ पे मेमोराइजेशन ज्यादा अच्छी होती है बच्चे की, वो रट्टाफिकेशन उनसे जल्दी हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज जो है मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की, जो मुझे आज तक याद है कि हाँ बचपन में उसको एक वर्ड यहाँ से बताओ तो वो सारे के सारा पेजेस सुना देता था। बीच में कहीं थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़े तो एक आधा वर्ड और बता दो, वो पूरी कॉपी सुना देगा आपको, ठीक है। सो वो रोट मेमोराइजेशन वाली चीज यहाँ पे रैपिड आपको देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है यहाँ से, थिंकिंग एंड रीजनिंग जो है किसी भी कॉन्क्रीट मटेरियल से रिलेटेड, क्योंकि जैसे पियाजे की जो स्टेजेस हैं उसमें भी आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल आएगा ना, अभी तक तो कॉन्क्रीट वाली चीजें हैं थोड़ी सी। सो वो कॉन्क्रीट मटेरियल से ये चीजें सिखाई जा रही हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 7 से 20 मिनट्स, ठीक है। तो 7 से लेके 20 मिनट, पहले 7 मिनट अगर था तो अब 20 मिनट आपको इंटरेस्ट जो है एनवायरमेंट के हिसाब से उसका इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तभी आपने देखा होगा जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती हैं तब हम जो है वो जो लेक्चर का पीरियड का टाइम है वो भी चेंज हो जाता है, ओके। चाइल्ड इज नाउ एबल टू यूज सिंबल्स इन लैंग्वेज, ड्रॉ भी कर देगा वो सिंबॉलिक प्ले, या एंगेज रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, रोट मेमोराइजेशन या मेमोरी भी अच्छी है यहाँ पे उसकी, वो क्वेश्चन भी पूछेगा अपने एनवायरमेंट के बारे में। तो वो सारी चीजें ओवरऑल यहाँ हो रही होंगी, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को तो आपको देखने को मिल जाएंगी ये चीजें। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल जिसको हम बोलते हैं, तो बच्चा सोशल एनवायरनमेंट में तो उसका जन्म हुआ है और उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो शेप करेगी। जैसे आपने कई बार देखा हो कि एक बच्चा, आप कंपेयर करके देखिएगा, एक बच्चा गांव के एनवायरनमेंट में रह रहा है, दूसरा बच्चा शहर के एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, और तीसरा बच्चा आप लगा लीजिए कि उसके पेरेंट्स इंडिया से फॉरेन चले गए कहीं, ठीक है। सो वहां पे जो है वो सीख रहा है कुछ, सो आपको तीनों में अलग चीजें नजर आएंगी। तो वो चीज भी कई बार ये होता है ना कि पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ अगर आप शहर से गांव में जा रहे हो 1-2 दिन के लिए तो पेरेंट्स को ये फीलिंग आती है कि अच्छा हमारे बच्चे थोड़े शहरी से लग रहे हैं, बातचीत अच्छे से कर रहे हैं, राइट। सो वो एनवायरमेंट का फर्क पड़ेगा,
बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एनवायरमेंट कैसा है वो आप ऑटोमेटिकली बच्चों को देख के भी शायद समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सपोजर भी बढ़ता है ना। जैसे स्कूल लेवल पे आप बचपन में क्या होता है, आप आसपास के किसी स्कूल में जा रहे हो, फिर आप किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाते हो या किसी और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्कूल में जाते हो, तो वो एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है। ओके, तो वो एक्सपोजर और सोशल एनवायरमेंट बहुत अफेक्ट करेगा सारी चीजों को। अब यहाँ पर 2 से 6 साल की अगर हम बात करें तो एक ट्रस्ट मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा बच्चों के अंदर, सेंस ऑफ ट्रस्ट वाली चीज। जैसे अगर 2 साल के बच्चे को देखें, तो मेरी बहन की लड़की जो है वो 2 साल की है, ठीक है, और इस बार जब वो आई तो मतलब मैंने लिटरली ये एक्सपेरिमेंट सही करके देखा कि कितना ट्रस्ट करते हैं बच्चे, कि वो बेड पे खड़ी है यहाँ पे एज पे, और मैं काफी दूर खड़ी हूँ उससे, लेकिन मैंने उसको बोला कि आजा, मतलब गिर जा मेरे साइड, मैं पकड़ लूंगी, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इशारा किया, मैंने अपने ऐसे हाथ खोले तो वो एकदम से गिर गई, मतलब मेरे पे ट्रस्ट करते हुए, ठीक है। और एक बार जब मैंने उसको पकड़ लिया तो उसका ट्रस्ट और डेवलप हो गया, और फिर उसको वही चीज बार बार करनी है, वही एक्टिविटी, ठीक है। तो वो सेंस ऑफ ट्रस्ट मिसट्रस्ट यहाँ पे डेवलप हो सकती है। अगर आप ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे अपने बच्चे में, तो वो आपको पे ऊपर विश्वास करता है, तो वो विश्वास की नींव ना यहीं से शुरू हो जाती है कि बच्चा आपसे सब कुछ शेयर करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, आप अगर उससे बातचीत करते हैं। इसीलिए बच्चों से बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे जाके बच्चे आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और आपसे जो है कोई चीज छुपा रहे हैं, सो वो सोनली पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा हिंट या ऐसी चीज कोई बोली है जिससे बच्चे का ट्रस्ट जो है वो डगमगा गया कि भाई ये चीज अगर इनको बताई तो ये गुस्सा करेंगे, ठीक है, तो वो डरने लग जाएगा फिर बच्चा आपसे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो ट्रस्ट मिसट्रस्ट वाली चीज यहाँ पे डेवलप होगी। तो आपको ट्रस्ट डेवलप करना है बच्चे में, चाहे वो एनवायरमेंट के प्रति हो, अपने प्रति हो, तो वो ट्रस्ट डेवलप करना इस एज में बहुत इजी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, जैसे जैसे आप और दुनिया देखते हैं, बड़े होने का सेंस में बोल रही हूँ कि आप एक तो बचपन है और एक अपनी एज जो इस एज है 26-27 की एज, तब तक फिर और रिजिडिटी आने लग जाएगी। इसीलिए बहुत सारे बड़े लोग आपने कहते सुने होंगे, जैसे एक विवाह मूवी है ना, उसके अंदर आपने सुना होगा कि वो बोलता है कि 21-22 साल की एज में उसकी शादी कर रहे होते हैं, कि इस एज में दूसरे व्यक्ति पे ट्रस्ट करना आसान है, आप उसके साथ ट्रस्ट, उसके ऊपर ट्रस्ट करके कंप्लीटली और जो है आगे बढ़ पाओगे, दोनों मिलके आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो आजकल ऑब्वियसली लेट मैरिजेस चल रही हैं लेट एज में, सो जो 30 या 30 के बाद की शादियां होंगी ना, उसमें आपको दिखेगा कि वो 2 इंसान ऑलरेडी बहुत इंडिपेंडेंट है अपने आप में, चाहे वो फाइनेंशियल चीजों को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, सो वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तो उनकी अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी अपनी पसंद है, अब वो एक दूसरे के हिसाब से बहुत ज्यादा मोल्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वो सोशल डेवलपमेंट में ही सारी चीजें आती हैं कि बचपन में मोल्ड होना बहुत ईजी होता है। एक ऑटोनॉमी की फीलिंग बच्चों में आने लग जाएगी कि वो घर से बाहर अकेले भी खेलने चले जाएंगे मम्मी को बता के कि गली में ही खेल रहे हैं, सो वो इधर उधर भी एक्सप्लोर करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एनवायरमेंट जो है, सोशल एनवायरमेंट होम से बियॉन्ड एक्सपेंड होने लग जाएगा, जो मैंने अभी बताया कि बाहर खेलने लग जाएंगे, ठीक है। इस एज में एटलीस्ट 2 से 6 साल की एज में बिना कोई सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के कि अच्छा ये लड़का ये लड़की, सब लोग इकट्ठे खेल रहे होते हैं ग्रुप में, ओके। जब वो थोड़ी सी बड़ी आएगी ना, यहाँ 8 से 9 की एज में आप पहुंचेंगे, उस दौरान फिर अलग अलग खेलना शुरू करते हैं यूजुअली, कि लड़कियां अलग खेल रही है, लड़के अलग खेल रहे हैं, बट इस एज में जो है वो सारे के सारे सेम उसमें पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आएंगे। कोऑपरेट वो दूसरे के साथ अच्छे से करने लग जाते हैं, फ्रेंड्स बनाने लग जाते हैं, इंटरेस्ट शेयर करते हैं कि हाँ इसके साथ ये चीज इसके पास है मेरे पास नहीं है, तो वो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ आपको दोस्त बनते हुए नजर आएंगे। चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन फेयरी टेल्स, और जो एनिमल स्टोरीज हैं उनके अंदर इंटरेस्ट उनका होगा। नेगेटिविज्म इंक्रीज होगा बिटवीन द ईयर्स 3 to 6, और ये भी एक प्रोडक्ट है किसका, सोशल सिचुएशंस का, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है अगर आप बच्चे को इंटरफेयर करेंगे उसकी लाइफ में, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड या ऐसे नजर आएगा कि ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, ठीक है। सो ये चीज भी आप बच्चों में एक अलग तरीके का फ्रस्ट्रेशन और एंगर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 6 साल की एज में। बिकॉज एक गुड़िया जो है हमारे 5 साल की भी है बच्ची, तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो ये पॉइंट मैं वहां से रिलेट कर पा रही हूँ। आप भी अगर 3 से 5 साल 6 साल के बच्चे की एज के बीच में कोई बच्चा देखेंगे ना, सो एक नेगेटिविज्म इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा कि अच्छा उनका बिहेवियर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। तो उस टाइम पे डरना नहीं है, थोड़ा प्यार से हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा कि अडल्ट इंटरफेरेंस से इस टाइम पे उनको फ्रस्ट्रेशन होगी।
गर्ल्स जो है वो कंपैरेटिवली डोमिनेटिंग देखी गई हैं खेल वाली सिचुएशंस में बॉयज के लिए। देन द चाइल्ड सीक सोशल अप्रूवल ऑफ हिज एक्शन, कि जो उसको आसपास वाले हैं वो उसको अटेंशन दे, सोशली अप्रूव करें कि हाँ ये चीज, अरे वाह कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो आप, प्रिटी लग रहे हो। सो वो उस चीज को ही फिर वो आगे करते जाएंगे, वो सेम चीज सुनने के लिए आपसे। तो वो सोशल अप्रूवल जो है उनको अपने एक्शंस के लिए चाहिए होता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, ऑब्वियसली इमोशंस बहुत बहुत बड़ा रोल मतलब एक प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी पर्सनल या सोशल लाइफ के अंदर। सो इंडिविजुअल का अगर हम होलसम एक्सपीरियंस देखें तो वो इमोशंस आपको ऊपर नीचे वहां नजर आएंगे। अब इमोशंस कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी इंसान के डेवलप के ऊपर, जो वो बढ़ रहा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है उसका, तो कैसे अफेक्ट करेंगे। इमोशंस जो है वो बहुत सारी एनर्जी देते हैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करने के लिए, ठीक है, मोटिवेटर की तरह काम करेंगे हमारे बिहेवियर में। इमोशंस जो है वो प्लेजर भी ऐड करेंगे डे टू डे लाइफ में, कि अच्छा इमोशंस की वजह से आप किसी चीज में, कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, कोई खराब लग रही है, तो वो चीजें आपको यहाँ साफ साफ पता चलेंगी। एडजस्टमेंट, सोसाइटी में जब हम एडजस्ट करना सीख रहे होते हैं तो वो इमोशंस की वजह से जो है वो चीजें कई बार बहुत मुश्किल हो जाती हैं, कई बार बहुत ईजी हो जाती हैं। हाईली इमोशनल कंडीशंस जो हैं वो मेंटल इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, रीजनिंग या थिंकिंग को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसलिए इमोशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इमोशन जो है वो कम्युनिकेशन का जरिया भी बनते हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है। सो वो इमोशंस जो है उसी की, क्योंकि आप किसी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तभी तो आप जो है इमोशनली कनेक्ट करेंगे, तभी तो उससे बातचीत करना पसंद करेंगे, राइट। सो वो एक इमोशन एक कम्युनिकेशन का जरिया भी रहेगा। इमोशनल डेप्रिवेशन अगर है तो उसकी वजह से पर्सनालिटी में माल एडजस्टमेंट हो सकता है। सो इमोशंस जो है वो सही तरीके से सही जगह पे बैलेंस्ड होने जरूरी है, तभी एक बेटर पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होके आ पाएगी, ठीक है जी। अगर इमोशंस की इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक हम बच्चों की देखें जो डेवलप होती हैं, इमोशंस बहुत फ्रीक्वेंट आपको नजर आएंगे। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ वो एक रिलेशनशिप बनाएंगे, जैसे उनको गुड़िया के साथ या बच्चों को कार के साथ, तो वो एक रिलेशनशिप बन जाएगा कि मेरी गुड़िया को भी खाना खिलाओ, ठीक है। तो वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ एक रिलेशनशिप ढूंढते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बट ये जो इमोशंस हैं ये टेम्परेरी भी नजर आएंगे आपको, कि एकदम से, मतलब मान लो 3 साल का बच्चा है और वो रो रहा है तो उसको आपने टॉफी दे दी तो वो एकदम से चुप हो जाएगा। सो वो बहुत टेम्परेरी और सडन इमोशंस हैं। कई बार हम ये बोलते हैं ना कि अच्छा ये तो फेक ही कर रहा था शायद बच्चा, की एक भी आंसू नहीं आया और रोए जा रहे हैं, तो वो सिचुएशन इसी वजह से होती है क्योंकि उनके इमोशंस जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों का इंटेंस नजर आएगा। स्टिमुलस चाहे कैसा भी हो, बात चाहे कोई भी हो, चाहे कई बार छोटी सी बात के ऊपर भी बच्चे पूरी तबाही उठा देंगे घर में, ठीक है, तो वो इंटेंस नजर आएगा। उनका जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो आपको इंटेंस नजर आएगा। बच्चे जो है वो अपना एक्सप्रेशन या इमोशंस जो है वो हाइड कर नहीं कर पाते। बच्चे कई बार बोलते हैं ना कि बचपन ही अच्छा था, रो तो लेते थे अच्छे से, राइट। सो अब नहीं रो पाते किसी और के सामने। तो वही चीज है कि इमोशंस को हाइड करने में वो थोड़े से नाकामयाब रहते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्टली वो दिखा देते हैं। आपको नजर आएगा या तो वो रो रहे हैं या वो नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, वो कोई ना कोई इमोशन हाइड करने की कोशिश हो रही है, कि टेंशन हो रही है, कोई बात बता नहीं पा रहे हैं तो नेल बाइटिंग शुरू कर दी। सो वो सारी चीजें जो है वो आपको दिखेंगी यहाँ पे इमोशनल लेवल पे। इमोशंस में जो है वो स्ट्रेंथ में थोड़ा चेंज नजर आएगा, कि इमोशंस जो है कई बार ऐसे होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, लेकिन जैसे जैसे एज हुई वो कम हो गए, इमोशंस उस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो वो स्ट्रेंथ आपको, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बचपन में तो कोई चीज ऐसी अच्छी नहीं लगती थी, अब बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए हैं किसी पर्टिकुलर चीज से। सो वो चीजें, वो स्ट्रेंथ जो है इमोशन की, स्ट्रॉन्ग है या वीक है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, वो आपको यहाँ चेंज होती हुई नजर आएगी, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा 2 से 6 साल की एज में चीजें समझ आई हों। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा है, क्योंकि हो तो गा कोई ना कोई, चाहे पड़ोस में हो, आसपास हो, आपके घर में हो, सो वो जितने भी साल का है उस साल के हिसाब से उसमें आप चेंजेस ऑब्जर्व करके देखिए, आपको चीजें और जल्दी समझ आएंगी क्योंकि वो आपके सामने हो रही हैं, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे उन चीजों को और वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.